हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिटी इन एसक्यूएल। तो आइडेंटिटी एक फीचर है एसक्यूएल में जो कि ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन करता है हमारे कॉलम को जब भी हम न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हमारे टेबल में। तो ये मेनली यूज होता है प्राइमरी की पे, क्योंकि प्राइमरी कीज यूनिक होते हैं एंड हम आइडेंटिटी की हेल्प से यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया। Then it ensures each new record gets a unique number without manual entry. तो अगर हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसी कॉलम पे लगा रहे हैं तो वो इंश्योर करेगा जब भी हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो यूनिक वैल्यू जा रही है जिस कॉलम को हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अभी। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय नाम से। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एंड हम अभी इसमें कॉलम्स प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा एम्प्लॉय आईडी, ये होगा इस पे हम ये होगा इंटीजर टाइप का एंड इस पे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड इसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं। अभी 1,1 पास करते हैं एंड इसको प्राइमरी की बनाते हैं। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में जो दो पैरामीटर्स जाते हैं, फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो किस वैल्यू से हमें एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट करना है वो होता है। तो फर्स्ट पैरामीटर जो है 1 क्या है, फर्स्ट पैरामीटर होगा स्टार्ट वैल्यू एंड सेकंड पैरामीटर होगा कितने नंबर से इंक्रीमेंट करना है। तो सेकंड पैरामीटर कितने नंबर से इंक्रीमेंट, मतलब फर्स्ट वैल्यू जब फर्स्ट रिकॉर्ड जब जाएगा तो एम्प्लॉय आईडी 1 होगा, देन सेकंड रिकॉर्ड जब जाएगा इंक्रीमेंट 1 से होगा, तो सेकंड रिकॉर्ड जब जाएगा तब एम्प्लॉय आईडी 2 होगा। तो इंक्रीमेंट विथ वैल्यू, तो जो भी इंक्रीमेंट करना है, जितना भी इंक्रीमेंट करना है वो सेकंड पैरामीटर होगा आइडेंटिटी का। भी नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं नेम, इसको बनाएंगे varchar टाइप का, 50 देते एंड ईमेल, इसको भी बनाते हैं varchar का एंड 100 देते हैं बिल्कुल। सो ये हमारा टेबल बनाया है हमने, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारा डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल बन गया है। अभी हम आइडेंटिटी का मेन यूज देखेंगे जब हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड्स को। अब मैं जब इंसर्ट करूंगी इस टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में, इंसर्ट के लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट इनटू एंड टेबल का नाम देते हैं और ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स पास करते हैं वो कॉलम्स जिनकी वैल्यू हमें देनी है। अभी मुझे एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाई है, तो ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यूज इंसर्ट होंगी जब भी मैं रिकॉर्ड्स इंसर्ट करूंगी। तो मैं सिर्फ नेम एंड ईमेल को इंसर्ट करूंगी एंड वैल्यूज में हम पास करेंगे जिया एंड ईमेल आईडी डालते हैं jia@gmail.com। सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम आईडी की वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आईडी कॉलम के लिए कोई भी वैल्यू हम इस इंसर्ट स्टेटमेंट में नहीं डाल रहे हैं। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये सक्सेसफुली एक रो इंसर्ट हो गई। अभी और एक रो इंसर्ट करते हैं, इसमें सेकंड नाम देंगे हम प्रिया एंड ईमेल आईडी देते हैं priya@gmail.com। इसको भी इंसर्ट करते हैं और एक रो इंसर्ट हो गई। अभी हम सेलेक्ट करके देखते हैं हमारा टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स होनी चाहिए। फर्स्ट है जिया एंड सेकंड है प्रिया का रिकॉर्ड। तो हम देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी एक से ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है एंड एक नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हमारी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, तो इससे हमें समझ में आता है जो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करते टाइम ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाई है, उसकी हेल्प से एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट भी हो रही है एंड 1 से इंक्रीमेंट हो रही है क्योंकि हमने 1 दिया है यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में, और 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर अभी मुझे एम्प्लॉय आईडी जो है, अगर मुझे ऐसा टेबल बनाना है जिसमें आईडी 100 से स्टार्ट होता है और 10 से इंक्रीमेंट होता है, तो ये अगर एग्जाम्पल देखे हम कोई एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट शॉप नाम से टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल शॉप डिटेल्स
एंड इसमें डालेंगे हम ऑर्डर आईडी, ये होगा इंटीजर टाइप का, एंड इसमें लगाएंगे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एंड अभी हमें क्या करना है, ऑर्डर आईडी स्टार्ट होना चाहिए 100 से यहाँ पे, तो स्टार्टिंग वैल्यू देनी है मुझे 100 एंड इंक्रीमेंट होना चाहिए वो 10 से। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग वैल्यू दिए 100 एंड इंक्रीमेंट होगा 10 से, एंड इसको बनाएंगे हम प्राइमरी की। एंड यहाँ पे डालेंगे और एक कॉलम डिफाइन करते, और एक कॉलम डालते हैं हम प्रोडक्ट नेम नाम से, प्रोडक्ट नेम, एंड इसको बनाते हैं varchar टाइप का, varchar 50 देते हैं, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अभी यहाँ पे हम इंसर्ट करके देखेंगे वैल्यूज, जिससे कि हमें पता चलेगा हमारा ऑर्डर आईडी स्टार्ट हो रहा है 100 से एंड 10 से इंक्रीमेंट हो रहा है क्या। अगर इनिशियली हम देखें टेबल को, शॉप डिटेल्स, तो ये टेबल एम्प्टी होगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अभी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे टेबल में। अभी हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू शॉप डिटेल्स, एंड हमने क्या करा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाई है ऑर्डर आईडी को, तो सिर्फ हमें प्रोडक्ट नेम कॉलम पे ही वैल्यू इंसर्ट करनी है। एंड वैल्यूज में डालेंगे प्रोडक्ट नेम लैपटॉप डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो एक वैल्यू अभी मेरी ऑर्डर आईडी स्टार्ट हो गई 100 से, अभी डायरेक्टली 100 से स्टार्ट हो गई क्योंकि हमने 100 दिया था यहाँ पे। अभी और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे हम, मोबाइल करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एक रिकॉर्ड और एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगर हम शॉप डिटेल्स टेबल देखें तो 10 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस तरह से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वर्क करती है। एंड इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अभी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में और एक पॉइंट देख सकते हैं हम, रीसेट के लिए अगर मुझे 100 की जगह अभी फिर से 1 से स्टार्ट करना है, ऑर्डर शॉप डिटेल्स में आईडीज को फिर से 1 से स्टार्ट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें रीसेट करना है हमारे आइडेंटिटी को, तो हम क्या कर सकते हैं, dvcc चेक आईडी ent, ये कमांड लिख के टेबल का नाम डालेंगे, जो भी टेबल की आईडी हमें 1 से सेट करनी है, एंड इसमें डालेंगे रीसीड एंड 1 पास करेंगे, एंड इसको करेंगे एग्जीक्यूट। और अगर हम फिर से और एक वैल्यू इंसर्ट करें, इसमें टैब डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो अभी जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 11th वैल्यू, क्योंकि हमारा 10 से इंक्रीमेंट हो रहा होगा, बट हमने 1 करी है आइडेंटिटी वैल्यू, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो उसको 1 सेट करा है। तो अगर हम शॉप डिटेल्स देखें तो 11th वाला ऑर्डर आईडी हमारा इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम रीसेट भी कर सकते हैं हमारे आइडेंटिटी के स्टार्ट पॉइंट को। अभी अगर हम एम्प्लॉय टेबल में या फिर शॉप डिटेल्स टेबल में मैनुअली आईडी इंसर्ट करना चाहे, सपोज मुझे एक एम्प्लॉय का आईडी भी इंसर्ट करना है यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ, अगर इसको मैं कॉपी करूँ यहाँ पे, एंड मुझे यहाँ पे emp id एम्प्लॉय आईडी मैनुअली पास करना है, सपोज 3 है एम्प्लॉय आईडी, एंड मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे वो एरर देगा। अगर हम एग्जीक्यूट करें तो बोलेगा कैन नॉट इंसर्ट एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम इन एम्प्लॉय टेबल। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी इंसर्ट सेट टू ऑफ, तो हमें आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन करना है। तो हम ऑन कैसे करते हैं आइडेंटिटी इंसर्ट को, वो देखते हैं। हम कर सकते हैं सेट आइडेंटिटी इंसर्ट, ऑफ की जगह करेंगे ऑन। एंड पहले टेबल का नाम देंगे, एम्प्लॉय टेबल के लिए हमें ऑन करना है वो। तो यहाँ पे अगर हम ये कमांड लिखे सेट आइडेंटिटी इंसर्ट एम्प्लॉय टेबल के लिए ऑन करना है हमें, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड फिर से अगर हम इसको रन करेंगे तो वो एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट होगा। तो अगर हमें एक्सप्लिसिटली वैल्यूज को इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय आईडी को इंसर्ट करना है, तो हमें इस तरह से आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन करना पड़ेगा, ताकि हम एक्सप्लिसिटली जब वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं तो एरर फेस ना करें।
एंड उसको मैन्युअली जब भी हमारा काम खत्म हो जाए तो इसको ऑफ भी करना है, क्योंकि अगर मैं विदाउट प्रोवाइडिंग आईडी अगर मैं अभी इसको ट्राई करूं, कोई भी एक नाम डालते हैं प्रिया एंड पहले तो टेबल देखते हैं, एम्प्लॉइज टेबल को सेलेक्ट करके देखते हैं, तो हमारा ये थर्ड वाला जो है वो हमने एक्सप्लिसिटली डाला हुआ है और हमारा आइडेंटिटी इंसर्ट अभी ऑन है, हमने ऑफ नहीं करा। अगर मैं ट्राई करूं ऐसे तो मुझे एरर देगा क्योंकि हमारा आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन ही है, तो मुझे एक्सप्लिसिटली इसको ऑफ करना पड़ेगा and then I can insert it without providing ID column. So this is for today's video. If you like this video, do like to the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.